अभी ये जो पेपर है इसमें जानबूझ के क्वेश्चन दिखा रखा है, ये कभी भी आपके एग्जाम में आ ही नहीं सकता, ऐसा लेवल का क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। 36-37 साल के अनुभव में आज तक ऐसा पेपर फिजिक्स का कभी बना नहीं जो ऐसा पेपर आया है। इसलिए किसी बच्चे को कहीं मायूस होने की जरूरत नहीं है, उदास होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अगर फिजिक्स में पेपर को कुछ भी अटेम्प्ट करके आ गए, मैं तो कह रहा हूं कि मैं अपने शब्दों को वापस ले रहा हूं जो मैंने कहा था कि 620 का जीएमसी कट ऑफ जाएगा। नहीं जी, इसे बहुत कुछ कम करना पड़ेगा मेरे को। मैं इतना कह रहा हूं कि अभी इस समय बच्चों आपको तो बायो भी करनी है, केमिस्ट्री भी करनी है, फिजिक्स भी करनी है और 3 घंटे के अंदर बैठ के करना, ओएमआर शीट भी भरनी है। इस समय अलग अलग जगह जो टीचर्स लगे हुए उनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। ये ऐसा पेपर, इसमें ब्रेन चलाना पड़ रहा है पहले बहुत देर तक, फिर बाद में पेन भी चलाना पड़ रहा है, और पेन भी ऐसा चलाना पड़ रहा है बहुत ही कैलकुलेशन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। आप वहां पे हल्का सा भी कोई अप्रोक्सीमेट नहीं कर सकते, कोई गेस नहीं कर सकते। आपको बहुत टू द पॉइंट, डेसिमल के 2 पॉइंट तक, 3 पॉइंट तक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मैंने जानबूझ के क्वेश्चन आपको दिखाया है, मैं गारंटेड कह रहा हूं ऐसा क्वेश्चन कभी आपके लिए एग्जाम में कभी नहीं देना चाहिए। जिसने भी दिया बड़ी बेवकूफी करी। मेडिकल के बच्चों का ऐसा क्वेश्चन सवाल ही नहीं उठता। जहां पे हम बात कर रहे सरफेस टेंशन, बच्चों से कहते हैं ना सर पे टेंशन ना फेस पे टेंशन, यहां स्टार्ट ही, और कईयों का तो पहला क्वेश्चन ये है। मैंने वहीं पर बच्चों से कह दिया बिल्कुल मस्त रहो। आप मान के चलो फिजिक्स के पेपर को अगर टफनेस की लेवल दूं तो 9 आउट ऑफ 10, 15-16 क्वेश्चन तो सीधे ऐसे हैं जो जनरल बच्चा सोच ही नहीं सकता। कई जगह आपके टॉपिक का कॉम्बिनेशन आ जाए तो चल जाता है, यहां से वो निकलेगा वहां से निकलेगा। यहां तो पहले ब्रेन चलाना पड़ता है कि कहां से स्टार्ट करें, डायग्राम बना के सोचें, और डायग्राम बना तो उसमें 3D डायमेंशनल व्यू, प्लेन नहीं 3D व्यू आपको विजुलाइज करना पड़ रहा है। कैलकुलस का अप्रोच है, वेक्टर का अप्रोच है, वेरिएबल का अप्रोच है। मतलब फिजिक्स का ये पेपर मैं कह रहा हूं जेईई मेंस के भी जितने पेपर हुए हैं उससे भी टफ है। मेरे हिसाब से मैंने अपने कैरियर में ऐसा टफ पेपर आज तक मेडिकल स्ट्रीम और जेईई मेंस जो पहला राउंड होता उसमें नहीं देखा। मैथमेटिक्स भी गजब की लगा रखी है, कैलकुलस भी है, विजुलाइज भी करना है, इमेजिन भी करना है। तो मैं यहां बच्चों आपसे कह रहा हूं, पेरेंट्स से भी कह रहा हूं, अपने बच्चों के हिसाब से फिजिक्स में अगर उनका 100+ भी बन रहा है ना तो बहुत कुछ है। 180 में अगर 100+ भी बन रहा है तो बहुत है। 3 डिजिट में स्कोर आ रहा है फिजिक्स में तो भी बहुत है। आपके बायो में आपका 360 के हिसाब से 330, 320 कुछ भी ऐसा बन रहा है, 340 बन रहा है, बहुत बढ़िया है। केमिस्ट्री में आप 140, 145, 150 ला रहे, बहुत बढ़िया है। फिजिक्स में अगर 100 भी बन जाए तो बहुत है। ये एग्जाम कट ऑफ का है बच्चों। मैंने एक बार अभी 20 अप्रैल को एलन का एक पेपर हुआ था, तो वहां भी बच्चे बोल सर पेपर कैसे दे दिया। मैंने कुछ भी आ सकता है, क्या मालूम। आपको हर तरह के झटके हम यहां देना चाहते हैं ताकि वहां आपको झटका नहीं लगे। तो कई बच्चे मुझे मिले, बहुत देर बच्चों से बात करता रहा मैं। बच्चे बोले सर वो एलन का 20 अप्रैल को पेपर आया था ना, उससे भी थोड़ा और अधिक हटकर है। वहां तो फिर भी क्वेश्चन के अंदर हम समझ पा रहे थे कि यहां से स्टार्ट करेंगे, ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, स्टेप दिख गए। ठीक है, पेन चालू हो गया। यहां तो पहले ब्रेन भी चल रहा है, बहुत देर तक प्लानिंग की जा रही है, और उसके बाद पेन चलाया जा रहा है। और पेन भी चलाने में कहीं पे भी आप मन में कुछ कैलकुलेशन, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन कुछ नहीं कर सकते। आपको पेन से लगातार करनी होगी कैलकुलेशन। और बाकी जो टीचर्स हैं वो तो अभी समय कैलकुलेटर के द्वारा आंसर निकाल रहे हैं, डेसिमल के 3 पॉइंट तक, 2 पॉइंट तक। बच्चे कैसे निकालेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं ये फिजिक्स को केवल मान के चलो, जैसे कहते हैं फिजिक्स का एक कट ऑफ है कि पास मार्क्स क्या 3 डिजिट नंबर आ जाएं 180 में से, बहुत है। एक बार राजस्थान पीएमटी 95 के अंदर उसमें पेपर आउट ऑफ सिलेबस आया था, 28 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गए थे। ठीक है, सिलेबस के आउट ऑफ, इसलिए बात अलग हो गई, लेकिन वो नॉलेज में अगर होगा तो क्वेश्चन कर देंगे। यहां तो सब कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन उसकी ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें बहुत कुछ सोचना पड़ रहा है। आप बच्चे देख रहे होंगे, जानबूझ के मैंने कहा इस क्वेश्चन को दिखा दो एक बार सीधे सबसे पहले। क्या सरफेस टेंशन का ऐसा क्वेश्चन हो सकता है?
कभी नहीं आ सकता। हंसी आ रही मेरे को तो। इसलिए बच्चों मुस्कुराओ, आप पूरा पॉजिटिव रहो, क्योंकि डॉक्टर साइन पॉजिटिव आपका इंतजार कर रहा है। कट ऑफ जीएमसी का अब काफी नीचे दिख रहा है मेरे को, 570 है कि वो 575 है। देखते हैं, वो जो 620 था उससे 40, 45, 50 नंबर कम करने की बात कर रहा हूं मैं, केवल फिजिक्स के कारण। और उन बच्चों के लिए, लेकिन एक बात बच्चों ध्यान रखना, यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपका पेपर के बुकलेट में सब्जेक्ट सीक्वेंस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है, और आपने फिजिक्स का पहला क्वेश्चन ये, और आप बोले मैं तो करूंगा नहीं भाई, ये गलत तरीका है। भाई स्मार्टनेस तो चाहिए, टेक इट इजी, मेक इट इजी। जितना जल्दी आप अपने लिए इसको संभाल लो, फास्ट नहीं करना है, लेकिन फर्स्ट उनको करना है, पेशेंस से करना है, पूरी सावधानी से करना है, तसल्ली से करना है, ताकि हम जो क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट करें उसमें एक भी सिली मिस्टेक एनकाउंटर ना हो। जिसने भी इस प्लानिंग के साथ इसको किया है, तो आराम से, हमेशा हम कहते हैं पेपर में कुछ भी सीक्वेंस हो, आपको तो ढूंढ के बायो से स्टार्ट करना चाहिए। बायो को करिए, फिर उसके बाद केमिस्ट्री करिए। और आज देखिए अभी सॉल्यूशन भी ऐसे चालू हुए, पहले बायो फिर केमिस्ट्री। मैंने कहा फिजिक्स के साथ देखते हैं, मैंने कहा पहला क्वेश्चन, मैंने कहा बच्चों के हिसाब से है ही नहीं, पता नहीं आगे क्या क्वेश्चन, वो सरफेस टेंशन का क्वेश्चन। मैं हमेशा कहता हूं जब पढ़ाता था कि इसका क्वेश्चन सबसे आसान होता है, लेकिन यहां ऐसा बना दिया जहां 3D व्यू आपको सोचना पड़ रहा है। इसलिए मुस्कुराओ बच्चों, ये रोता हो चेहरा मत बनाओ, बच्चे हंसते अच्छे लगते हैं। और डॉक्टर बनने जा रहे हो, दूसरों को स्माइल देनी है, दूसरे के दुख दर्द को दूर करना है, दूसरे का रोना धोना खटा के उसको हंसता हुआ चेहरे में कन्वर्ट करना है। मैं सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर रहा हूं हाथ जोड़कर, अपने बच्चों के हिसाब से ये मत बोलना तेरे इतने कम नंबर है, अरे पेपर ही ऐसा बना है। 15 क्वेश्चन में सीधे कह रहा हूं, 45 में से 15 क्वेश्चन हटा दीजिए, 30 क्वेश्चन, उसका क्या एफिशिएंसी होती है वो अलग बात है। अभी क्वेश्चन सामने आएंगे दिख जाएगा, अभी तो पहला क्वेश्चन है, उसमें दिख रहा है कि ये क्वेश्चन क्या है।